डुमरी विधायक सह JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धनबाद में हाजिर हुए। मामला 27 नवंबर 2023 का है। सियालजोड़ी 6 थाना क्षेत्र के वेदांता प्लांट में 27 नवंबर 2023 को मजदूर आंदोलन चल रहा था। आंदोलन स्थल पर झड़प हुई थी। इसमें जयराम महतो का नाम शामिल किया गया था। पहले यह केस बोकारो सिविल कोर्ट में ADJ 2 में लंबित था। केस की सुनवाई के बाद आगे के ट्रायल के लिए केस को स्पेशल कोर्ट धनबाद भेज दिया गया। इस मामले में विधायक जयराम महतो ने कहा कि इस मामले में मेरी कोई भूमिका नहीं, ग्रामीणों के प्रदर्शन में मैं शामिल नहीं था। इस केस के विवरण में यह बताया गया कि प्रदर्शन में बैनर में उनकी तस्वीर थी और इसलिए केस में भी उनका नाम दर्ज किया गया है। जयराम इसे हास्यास्पद बताया है। ये आपका सियाल जोड़ी में ग्रामीणों ने वेदांता के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था, उसी का केस था और इस केस में हम गए भी नहीं थे। और इस केस में जो विवरण है वो यह दिया गया है कि हमारी फ़ोटो लगी थी बैनर में, उसी लिए हमको नामजद किया गया। बड़ा हास्यास्पद है। इस देश में मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में होता है। इसका मतलब नहीं कि सीधा FIR नरेंद्र मोदी जी पे हो। तो निसंदेह हो कि ग्रामीणों का कार्यक्रम था और उस समय हम झारखंड की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते आए थे, तो लोगों ने हमारी तस्वीर को दिया था उस बैनर में। तो केवल हमारे नाम दर्ज करने का एकमात्र कारण था कि तस्वीर हमारी उस बैनर में थी। वहाँ चूँकि ग्रामीणों जो ज़मीन दिए हैं उनकी मांग थी कि हमें समय समय पर नियोजित करते आएँ। चूँकि आप अन्य राज्यों के लोगों को लाकर नियोजन में रख रहे हैं, तो उनकी यही मांगे थी कि हमने आपको ज़मीन दिया है तो समय समय पर जो भी बहालियाँ आएंगी उनमें हमें नियोजित करें। तो बालू नहीं मिल पा रहा अबू आवास पर जी, ये बहुत गंभीर समस्या है। इसको सरकार को कम से कम एक कैबिनेट बुला लेनी चाहिए और इस पर बात कर लेनी चाहिए ताकि जनता को सुविधा हो सके। क्योंकि अभी आप अबू आवास बालू पे निर्भर करता है। अगर आप बालू ही नहीं देंगे तो फिर अबू आवास का निर्माण कैसे होगा। और इंसान को हम लोग आदिकाल से सुनते हैं रोटी, कुर्ता और मकान, 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान हमारे उन 3 चीज़ों में से है, तो मकान कहीं ना कहीं बालू से उसका सीधा संपर्क है। तो ऐसे में सरकार को, और हमें लगता है कि जो सदन चलेगा 1 तारीख से, उसमें बालू प्रमुखता से उठेंगे। युवाओं को आप काफ़ी फोकस कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने सम्मानित किया था, तो रोजगार से किस तरह से जोड़ने? देखिए, रोजगार सरकार का विषय है। एक अकेला विधायक रोजगार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा। वो अगर वादा भी करेगा तो उसमें वो वादे टूट जाएंगे। इसलिए विधायक के रूप में कोई रोजगार का वादा नहीं कर पाएगा। विधायक के रूप में वो कुछ नए चीज़ों का सृजन का बात कर सकता है, कोई नई चीज़ों को लाने का बात कर सकता है, कोई एक अलग तरीके से। तो उसके लिए उसको किसी का किसी का सहयोग चाहिए, NGO का सहयोग चाहिए, अन्य संस्थाओं का सहयोग चाहिए। एक विधायक के रूप में वो सीधा रोजगार पे बात नहीं कर सकता है। उसके लिए सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है और सरकार को इस सत्र में उस विषय पर फोकस करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग ने जो पुनर्निरीक्षण की मांग कर, इस पर आपका क्या ये कर रही है काम, जिसका बिहार में विरोध कर, इसमें आपका क्या ये है? देखिए, चूँकि ये बिहार का विषय है और बिहार को हम लोग अभी पूरे देश में करने का है। देखिए सब नहीं ठीक है। अगर अन्य देशों के लोग अगर प्रवेश करते हैं और वो अगर अवैध रूप से बसाव करते हैं तो ये गैर कानूनी है, उस पर निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।